भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। अभी आप जिनके सुंदर ओजस्वी गीतों से आनंदित हो रहे थे, आर्य जगत के यशस्वी भजनोपदेशक प्रिय संदीप आर्य जी, आर्य समाज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, वंदनीय मातृशक्ति, समादरणीय सज्जनों, प्यारे मित्रों, सत्संग में दो तरह की बात होती है। एक बात होती विधि और एक बात होती निषेध। विधि माने क्या करना चाहिए और निषेध माने क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग दो ही बातें सिखाते हैं। लोग कहते हैं दो शब्द कह दीजिए, तो दो शब्द क्या है? ये करना और ये ना करना, बस ये दो ही शब्द है। बस क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये दो ही बातें हैं। और अगर आप इसकी परीक्षा करना चाहें तो बहुत सरल सी परीक्षा है। जिससे सुख मिलता है वो करना चाहिए और जिससे दुख मिलता है वो नहीं करना चाहिए। ये हम सब लोग जानते हैं। सबको पता है कि जिससे सुख मिलता है वो करना चाहिए और जिससे दुख मिलता है वो, लेकिन ये नहीं जानते कि क्या करने से सुख मिलता है, क्या करने से दुख मिलता है। और एक और हम लोगों को ये संशय रहता है कि हम सुख और हित में अंतर नहीं कर पाते। क्या क्या है? सुख और हित में अंतर नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि हित होने में सुख छिन जाता है, हित होने में सुख छिन जाता है, और हम सोचते हैं कि सुख होना चाहिए। तो निर्णय ये भी करना है कि हित को महत्व दिया जाए कि सुख को महत्व दिया जाए। एक व्यक्ति को 370 लेवल का शुगर है, उसको रसगुल्ला बहुत सुख देता है और करेले का जूस उसे बहुत कड़वा लगता है। क्या करना चाहिए? सुख वाला कि हित वाला? सुख तो है। बच्चे आपके आराम से बैठ के सोफे पर मोबाइल देखें और आप घर का काम करो, सुख तो है। लेकिन हित तो नहीं है। और माता जी खुद ही भोजन बनाते समय मोबाइल पर पिक्चर चला के बना रही हो तो हम सत्संग में आते हैं। हम मनुष्य हैं। मनुष्य का मतलब क्या है? मनुष्य माने, मनु माने विचार,
मनुष्य माने विचार करके काम करने वाला, जो अपने कार्यों को करने से पहले विचार करके करता है। विचार क्या करें? सुख विचार करें कि हित विचार करें। राजा चोर को दंड देता है, दुखी करता है कि हित करता है? बच्चे ने रास्ते में आते समय पैर में कीचड़ लगा ली। माताजी उस कीचड़ को धुल रही हैं और बच्चा रो रहा है। माताजी बच्चे को रुला रही हैं कि धुला रही हैं? बच्चा तो रो रहा है, तो क्या करें? न धोएं कि जरूर धोएं? जरूर धोएं। दुख भले ही आता हो, सासू माँ को पैर में दर्द हो रहा है और बहू को नींद आ रही है, मैं घर की बात करता हूँ, परिवार की बात करता हूँ, वेद शास्त्र को घर से जोड़ने की चेष्टा करता हूँ। माताजी के पैर में दर्द है, उनकी इच्छा है कि कोई थोड़ा सा पैर को सहला देता तो आराम से सो जाता, और बहू रानी को नींद आ रही है। क्या करना चाहिए? हैं? बाहर में गई अम्मा, हमें आ रही है नींद, हम तो सोएंगे। अपने दरवाजे में शीशा लगवा लेंगे जिससे बाहर की आवाज ना आने पाए, साउंड प्रूफ। और आती हो तो कान में लीड लगा लेंगे, मोबाइल सुनेंगे, तब तो नहीं आएगी। कान में लीड लगा ले। और अब तो ऐसा लीड आता है कि मालूम पड़ता कान की मशीन लगाया हुआ है, वायरलेस। तार वार होता है तो मालूम पड़ता कहीं इसका एंजियोग्राफी न हो रही हो। तार गायब, खूंटी जैसी कान में लगी रहती है, मालूम पड़ेगा कि इसके कान की मशीन लगी है, और वो कान की मशीन है वास्तव में, जिससे दूसरे की आवाज़ न सुनाई दे और अपन आराम से मस्त रहें। अम्मा रोएं चाहे सोएं, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं है। आप सत्संग में आए हैं तो दो तीन चीजें आज मैं आपको विचित्र बताऊंगा। विचित्र, जैसा दुनिया मानती है वैसा है नहीं, दुनिया जैसा मानती वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दुनिया जानती नहीं। तो दोनों चीजें जुड़ी हुई रहती है। ऐसी आपको द्वंद्व बताऊंगा, द्वंद्व, जुड़ी हुई चीज, आप इसको अनुभव करिए। पहला द्वंद्व क्या है? सुख और हित में अंतर करो। सवेरे सवेरे व्यायाम करने में हित है और रजाई में पड़े रहने में सुख है। क्या करें? व्यायाम करें कि सोएं? लेकिन करते हैं, यहाँ मामला गड़बड़ा जाता है। जब करने का अवसर आता है तो हम सुख, विद्यार्थी को फरवरी में परीक्षा है, बोर्ड की डेट घोषित हो गई, बोर्ड की डेट घोषित। विद्यार्थी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आजकल बहुत सी क्लासेस मोबाइल पर मिलती है। पिताजी बहुत समझदार थे, हितैषी थे बच्चों के, फटाफट एंड्रॉइड खरीद करके उनके हाथ में पकड़ा दिया। बच्चे ने अपना मोबाइल उठाया, यूट्यूब खोला, तो यूट्यूब खोलते ही पहले क्लास आती है कि पिक्चर आती है? रील। पहले क्या आता है? रील। और बच्चा जब रील देखना शुरू करेगा तो क्लास ढूंढना खत्म, फिर वो क्लास नहीं ढूंढता, फिर वो रील देखने लग जाता है। 2 मिनट किए बस, वो देख लेता हूँ, और 2 मिनट की देखते देखते कितना मिनट जाता है, क्लास खत्म हो जाती।
रील देखने में सुख, क्लास देखने में हित। क्या करते हैं बच्चे? रात को रजाई में अपने आप को ढक के, गर्मी में तो चद्दर में से लाइट दिखाई पड़ती है, पर सर्दी में तो रजाई इतनी मोटी है कि पिताजी देखते भी रहे पता न चले। पिताजी बगल में ही लेटे और बच्चे ने अपना लीड कान में लगाया, रजाई में मुंह ढका और उसके बाद आराम से रील देख रहा है। कितने बजे तक? कई बार तो रात बीत जाती है और फिर वो सवेरे सोता है 10 बजे तक। रविवार की छुट्टी माने आज तो भगवान भी काम नहीं करेंगे। रविवार की छुट्टी माने भगवान भी आज विश्राम करेंगे, आज तो छुट्टी है। वो जो रात्रि का जागरण है बच्चों का, वो 50 के बाद में नींद न आने देने की जुगाड़ है। जो बच्चे युवावस्था में रात को देर तक जगेंगे, वो बच्चे 50 साल के बाद में आधे पागल होंगे। मैं यथार्थ कहूंगा, आपको चाहे भले खराब लगता हो, मैं आपको खुश करने नहीं आया, मैं आपको व्यवहार बताने आया हूं। जो बच्चे 40 साल से पहले रात को देर तक जगेंगे, उन बच्चों को 50 के बाद में नींद उनकी खत्म हो जाएगी और वो रात भर बेचैन होकर के घूमेंगे, सो नहीं पाएंगे। जो सोने का आनंद है ना, अच्छा सोना अच्छा है कि नहीं? आजकल तो ज्यादा अच्छा हो गया है। जिनके बेटी बेटों का विवाह गर्मी में सर्दी में करना है, वो दिन रात चिंतित है, सोना इतना अच्छा हो गया है। और सोना शरीर के लिए, मन के लिए, मस्तिष्क के लिए वरदान है, वरदान। जिसको नींद ना आए वो विक्षिप्त जैसा इधर उधर घूमता फिरता है, बहुत हालत खराब होती है। और जो रात्रि जागरण कर रहे हैं, वो अपने अंतिम समय की नींद को खराब करने की व्यवस्था बना रहे हैं। हितकारी है कि सुखकारी है? सुख तो लगता तो है बहुत अच्छा है, लेकिन हित होने वाला। तो दो चीजों में निर्णय करिए, प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। क्या करने में हित है, क्या करने में सुख है? और अगर हित के लिए सुख नष्ट होता हो तो तुरंत नष्ट करना, चिंता मत करना। हित करने के लिए सुख सब समाप्त हो जाए तो भी चिंता मत करना, और अहित हो जाए चाहे कितना ही सुख हो जाए, उस सुख की कामना कभी भी मत करना। वो सुख आपके लिए भविष्य में दुख लाने की व्यवस्था है। परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधाच दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। आचार्य पतंजलि योग दर्शन दूसरा पाद सूत्र संख्या 14। मैं आपको जो बात सुना रहा हूं सीधा ऋषियों का सिद्धांत, दर्शन की सिद्धांत को बिल्कुल व्यावहारिक बात में। परिणाम में क्या होगा? परिणाम में क्या होगा? जो बच्चे अपने सामने अपने माता पिता का तिरस्कार होता देखेंगे, आपके बच्चे आपके माता पिता का तिरस्कार होता देखेंगे, वो बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे? भूल जाना, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, चाहे जितना कोशिश कर लो। क्योंकि आपने उनको दिखाया क्या है? आपने उन्हें क्या दिखाया? आपने अपने माता पिता का कितना आदर किया है। बच्चे बोलते डैडी यार, आप भी ऐसी बातें करते, डैडी यार, मम्मी यार। क्या बोलते? यार माने क्या होता है? यार क्या है? उर्दू भाषा में बहुत से शब्द अत्यंत गंदे हैं,
अत्यंत गंदे, अत्यंत गंदे, जैसे औरत शब्द है, बहुत निकृष्ट शब्द है। मेरी माताओं बहनों के लिए औरत शब्द का प्रयोग अत्यंत गंदा शब्द है। हमारे हम सब वही बोलते रहते हैं, आदमी औरत। आदमी कौन है जी? आदमी कौन है? जिसके बाप दादे आदम हैं, वो कौन है? जिसका बाप आदम था वो कौन है? आदम किसका बाप था? हमारा तो नहीं है ना, हमारा तो मनु था। हमारा बाप कौन है? तो हम कौन है? मानव। और जिनका बाप आदम था वो कौन है? रात में आपके घर में चोरी हो जाए और पुलिस वाले आए तो क्या बोले? कितने मानव आए थे? क्या बोलेंगे? आदमी ही आ सकता है, मानव तो आएगा ही नहीं। मानव रात को आता है क्या? हमारी परंपरा इतनी पवित्र है कि हमारे पुरखे रात वाला काम करने नहीं आते, वो तो आदमी ही करेगा। और आदमी के साथ जोड़ा किसको है? हमारे तो मानव हैं, मनुष्य हैं, और हमारी देवियां हैं, महिलाएं हैं, नारियां हैं, नर हम हैं। देवियां हमारी नारियां, न अरि विद्यते यस्या सा नारी, जिसका कोई अरि ही नहीं है वो नारी है। और उनके यहाँ औरत, हमारे यहाँ औरत। मैं निवेदन करना चाहूंगा, कोई भी आप में से अभ्यास कर लीजिए, नारियों के लिए औरत शब्द का प्रयोग ना करें। कोई व्यक्ति मेरे सामने मुझे तुरंत टोक देता हूं, मैं नहीं बोलूंगा। मैं किसी को भी अपने सामने औरत बोले तो मैं तुरंत रोकता हूं, खबरदार। हमारी देवियां औरतें नहीं हैं, हमारी तो देवियां महिलाएं हैं, नारियां हैं, सुनुसा हैं, भगिनी हैं, माता हैं, अग्न्या हैं। नाम गिनो, उंगली पर नाम गिनो। ये बच्चा बोलेगा, बैठ जाओ ध्यान से। मैं नाम बोल रहा हूँ, गिन के बताना कितने नाम बोले मैंने। इडे, रंते, हव्ये, काम्ये, चंद्रे, ज्योते, अदिते, सरस्वती, मही, विश्रुति, अग्न्या। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र संख्या 43। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र संख्या। एक मंत्र में हमारी नारियों के 11 नाम दी, 11 नाम। मैं उनकी व्याख्या करूंगा तो पूरा घंटा उधर ही निकल जाएगा, उधर जाऊंगा नहीं। केवल बता रहा हूं कि हमारी वैदिक संस्कृति में कितने सम्मान की चीजें हैं, और दूसरी संस्कृतियों में LAY, ले माने क्या है अंग्रेजी? अंडे दे, ले माने। और LAID, लेडी माने अंडा देने की मशीन। जो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं ना अंग्रेज, वो अपनी महिलाओं को क्या समझते हैं? अंडा देने की मशीन। ये देवी अंडा देने की मशीन है। क्या शब्द है और क्या व्यवहार है। मनुज बोलते हैं स्त्रिया श्रेष्ठ गेहेषु न विशेषोस्ति कश्चन। स्त्रिया श्रेष्ठ, स्त्री में और लक्ष्मी में केवल नाम का अंतर है, कोई अंतर नहीं। श्री है तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी है तो श्री है। और तुमने क्या कहा? वो कहते हैं बड़े वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक कर क्या रहा है? बोलता है लेडीज है, और हम अर्जेंट में जेंट है, तथाकथित एडजस्टमेंट करने वाले हम जेंट, और तुम ले करने वाली लेडी। ये व्यवहार है हमारे यहाँ। ऐसा व्यवहार
हमारे यहाँ इडे रंते हव्य काम्य चंद्रे ज्योति अदिति सरस्वती मई विस्तृति ए ताते अग्ने नामानि देवभ्यो मां सुकृतम रूतार। यजुर्वेद एक ही मंत्र में महिलाओं के 11 नाम पवित्र सुंदर श्रेष्ठ उत्तम गुण के कर्म के स्वभाव के आधार पर नारियों के 11 नाम वेद भगवान ने दे रखे हैं। और नारी सुनुषा, भगनी, माता, योषा, जाया ये अलग से हैं। 50 नाम नारियों के हमारी वैदिक संस्कृति में हैं और अत्यंत पवित्र। हित सुख, हित हमेशा चर्चा करिए, इसमें मेरा हित है कि सुख है। एक प्रश्न अपने जीवन में लेकर के जाइए, इसमें हित है कि सुख है। रात को 10:30 बजे तक मुझे बोलने को कहा गया, कष्ट तो हो, तप तो होगा। रात को 10:30 तक आराम से रजाई में पैर फैला करके बैठते, सामने टीवी लगा लेते, मूर्खों का डिबेट सुनते रहते, बेवकूफों का। समझदार तो कोई वहां जाता नहीं बोलने। प्रश्न करोगे बैंगन, बताएगा आलू, वो करता है डिबेट। आलू पूछोगे तो भाटा बताएगा, वो डिबेट करता है। आलू पूछोगे तो आलू बिल्कुल नहीं बताएगा। आलू कैसे पैदा, तो तुम्हारी सरकार में तो भाटा लग रहा था। ये नहीं बोलेगा आलू बोया कैसे जाता है। टीवी पर डिबेट लगा दो, सुनते रहो, रजाई में बैठे रहो। और बहुरानी अगर ला करके एक कप चाय भी गरम गरम पिला दे तो जानो स्वर्ग में ही स्वर्गीय हो गए। फिर तो स्वर्गीय हो गए, वो सुख था। और यहाँ बैठने में कष्ट तो है, लेकिन हित, प्रायः लोग हित और सुख में अंतर नहीं करते। सुख देखते हैं, हित को हटा देते हैं। बच्चों को भोजन दीजिए, बच्चों को भोजन दलिया बना के गुड़ डाल के घी डाल के, कितने लोग प्रेम से खाएंगे। आजकल के बच्चे सब भाग जाए। हम गुरुकुल में जिस दिन गुड़ डाल के घी डाल के दलिया बनाते हैं ना, उसी में ऊपर से किशमिश भी डलवाते हैं और फिर डंडा लेके गेट पर खड़े होते हैं, कौन कौन नहीं आया। डंडा लेके खड़ा होना पड़ता है, कौन कौन नहीं आया। और खीर बना दो चीनी डाल के तो सरपट भागे आए, और पकौड़ा बनवा दो तो तब तो 2-4 शाम के लिए भी रख ले, तो शाम के लिए भी रख ले। हित और सुख में अंतर, गुड़ का दलिया घी डाल के मेवा डाल के खाने में हित है। गुड़ जाड़े में गुड़ का गेहूं का दलिया, गुड़ डलाओ, घी डलाओ और मेवा भी डलाओ, कितना पौष्टिक, कितना लाभकारी। लेकिन उसमें तो, और पिज्जा खाने में, बर्गर खाने में, हॉट डॉग खाने में, हॉट माने गरम, डॉग माने कुत्ता, हॉट डॉग माने क्या अंग्रेजों ने खिला दिया आदमी को, डबल बुल पिला दिया, डबल बुल पिला दिया और गरम कुत्ता खिला दिया। दोस्त को खाना खिलाया दस्त से, दोस्त को खाना खिलाया दस्त से, और पानी जो मांगा तो पेशाब कर दिया। दस्त माने हाथ, पेशाब माने पानी। आपो ज्योति रसोमृतम शन्नो देवी रविष्टे आपो भवन्तु। हमारा शब्द है आपा, उनके यहाँ भी पा को बा बन के पहुंच गया है। शरा आब क्या है? शरा आब, आब माने पानी, शुद्ध वाला नहीं, सड़ा हुआ। और उनके शब्द, मैं तो अपना नहीं बना रहा हूं। शरा आब, सड़ा हुआ पानी, उसको व्यक्ति पिएगा और क्या समझेगा? सुख की हित। दूधिया दूध पहुंचाने घर में आता है और शराब लेने के लिए आदमी लाइन में लगता है। लाइन में दाम कम करने की बात सोचता है, थोड़ा बहुत कंसेशन कर लो, चर्चा करता है। दूध में दूधिया से पूछता है पानी तो नहीं मिलाया,
और शराब में अपने आप मिलाता है। उसने पानी तो नहीं मिला है। इतना उल्टा, इतना उल्टा। क्या होगा, क्या होगा देश का, क्या होगा समाज का। इसलिए सुख और हित में अंतर करिए। जो हितकारी है उसमें दुख होता हो तो चिंता मत करना। सासू माँ के पैर दबाने पर, अच्छा इधर से किसी चीज को दबाओ, इधर से हवा निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तो इधर से पैर दबाओगे तो मुंह से क्या निकलेगा? आशीर्वाद निकलेगा। और दबाओ ना तो क्या निकलेगा? भरा रहेगा, निकलेगा नहीं। मैं नहीं कहता कोई माता अभिशाप देगी, हम वो शब्द प्रयोग नहीं करते। हम मंच पर इसलिए बात नहीं बोल सकते। नहीं निकले, मान लो माता बहुत अच्छी है, लेकिन दबाओगे तो कम से कम आशीर्वाद निकलेगा। तो माँ को दर्द है, बहू को नींद आ रही है, बहू अपना हित सोचती है, मेरी माँ है। मैं जिसको अपना पति परमेश्वर मानती हूँ, उसको पैदा करके मुझे समर्पित कर देने वाली ये कोई देवी है जिसने मुझको ऐसा देवता पति प्रदान किया हुआ है, जिसके कारण मैं सुहागिन हूँ, अभागिन नहीं हूँ। सिंदूर किसका है? और पति को देने वाली कौन है? तो कितनी आदरणीय है। हम सोचते तो उनकी मम्मी है। किनकी मम्मी? हमारी थोड़ी। तुम अपनी मम्मी को तुम देखो, हम अपनी मम्मी को देखेंगे। जब से पत्नियों की मम्मियों का हस्तक्षेप पत्नियों के घर में होना शुरू हुआ है, तब से वकील लोग व्यस्त हो गए हैं। वकील साहब गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत कहूं तो मुझे मना कर दीजिए। जब से देवियों की मम्मियों का फोन इनके घर में हस्तक्षेप करने लगा है, तब से मुकदमे, स्त्री और पुरुष दोनों ऐसे तत्व हैं, दोनों ऋण और धन हैं। ऋणात्मक और धनात्मक दोनों के अंदर तरंग होता है। वो ज्यादा समय तक अलग नहीं रह सकते, वो मिलेंगे जरूर। उनके मिलने में कुचालक आती है मम्मियाँ फोन कर करके। कोई मुकदमा कोर्ट में नहीं जाएगा अगर मम्मियाँ कुचालक न बने तो। मेरा अनुभव है, जो माता अपनी बेटी को बड़ा सुहाग पहना करके विदा करती है, वही माता उन दोनों को आपस में मिलने में कुचालक का काम करती है। उनका हस्तक्षेप रहता है और पति पत्नी में झगड़े होते हैं, द्वंद्व, और दोनों मिलने नहीं पाते हैं। जिस माता ने मेरे समस्त सुहाग का कारण पति मुझको प्रदान किया है, वो मेरी देवी है, मेरे आदर का पात्र है, मेरी आदरणीय है, और उसको सुखी करना मेरा कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, नैतिकता है, मोरालिटी है मेरी। मुझे उसको सुखी करने का प्रयास करना चाहिए, उसको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें हित है। अगर उसमें थोड़ी नींद खराब हो जाए तो चिंता करने की कोई बात। अपने ध्यान देना, अपने सुख को छोड़कर दूसरों को सुखी करने वाला व्यक्ति देवता है, और अपने सुख का ध्यान रखते हुए दूसरे के सुख का ध्यान रखने वाला व्यक्ति मनुष्य है। अपने सुख का ध्यान रखते हुए दूसरे के सुख का ध्यान रखने वाला मनुष्य है, और अपने सुख को ध्यान बिना किए दूसरे को सुखी करने का प्रयास करता है, उसका नाम है देवता। माता को देवता क्यों कहा गया? अच्छा, माता को नींद आती हो और बच्चे को जुकाम हो रहा हो, नाक बह रही हो, तो माता जी क्या करेंगी? जी माता, आप लोग क्या करोगे? बच्चे को बाहर बिठा देना और कमरा बंद करके कान में लीड लगा के बंद हो जाना। नालायक, तुम्हारी तो हमेशा ही बहती रहती, हम तुमको कहाँ तक पहुंचे। ऐसा माता छोड़ती है? नहीं छोड़ती ना, इसलिए वो देवी कही जाती है।
अपने सुख को नष्ट करके जो दूसरे को सुखी करने का प्रयास करता है वो देवता पद को प्राप्त कर लेता है। अगर आप किसी के हित के लिए, किसी के सुख के लिए अपने आप को बलिदान करते हैं तो आपकी कोटि क्या होगी? आप मनुष्य कोटि के नहीं होंगे, आप देव कोटि के होंगे। गुरुकुल में बच्चे रहते हैं, 4 बजे उनको जगाना होता है, तो हम लोगों को कितने बजे जगना पड़ता है? अगर बच्चों को 4 बजे जगाना था, हमको कितने बजे जगना पड़ेगा? कम से कम 10 मिनट पहले तो जगना ही पड़ेगा। उनसे 10 मिनट पहले तो हमको जगना ही पड़ेगा। उनको व्यायाम कराने के लिए पहले अपने को मैदान में उतरना पड़ेगा। उनको पढ़ाने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए आपको करना पड़ेगा। आप नहीं करते हैं तो आपको देवत्व की प्राप्ति होने वाली। देवता आप कब बनते हैं? जब आप अपने बच्चे के जीवन को तैयार करने के लिए अपने आप को बलिदान करने को तत्पर हो जाते हैं तो माता देवता हो जाती, पिता देवता हो जाते हैं और आचार्य देवता हो जाते हैं। वो देवत्व हमको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो दूसरों को दुखी देखने की आदत बंद, दूसरे को सुखी करने का प्रयास कैसे करेंगे? सेवा करके, सहयोग करके, मधुर वाणी का व्यवहार करके, मधुरता का व्यवहार करेंगे, सेवा करेंगे, सहयोग करेंगे, दूसरा व्यक्ति सुखी होगा, वो सुखी होगा और हम देवकोटि में आ जाएंगे। हमारी प्रोन्नति होगी, हमारा प्रमोशन होगा। अगर नहीं करते हैं तो आज जो हमने परिस्थितियां बनाई है ना परिवारों को, अभी 30 साल के अंदर बहुत भयंकर परिवर्तन, बहुत भयंकर। इतना दुनिया के किसी पीढ़ी ने परिवर्तन नहीं देखा होगा जितना हमारी पीढ़ी ने परिवर्तन देखा है। इतना परिवर्तन हमारे बाप दादों ने बिल्कुल नहीं देखा और हमसे आगे आने वाली पीढ़ी भी शायद ही देख पाए। हम लोगों ने एकदम अर्श से फर्श देखा है और फर्श से अर्श देखा है। मेरे समय में, मैं जब बचपन में था तो फिटफिटिया बोलते थे हम उसको। मोटरसाइकिल का क्या नाम था? कितनी होती थी गांव में? हमारे गांव में 2 थी। एक राज बहादुर दादा रखते थे, एक शारदा प्रसाद पांडे चाचा रखते थे। चाचा जी बड़ौदा बैंक में मैनेजर थे और दादाजी बैंक में मैनेजर लखनऊ में थे। दोनों जनों के पास एक पास यजदी थी, एक पास राजदूत थी। मेरे बचपन में पूरे गांव में 2 मोटरसाइकिल, पूरे गांव में। और हम लोग तो साइकिल देखते थे तो ललचाते थे, आज पिताजी कब छुट्टी देंगे इस साइकिल। पिताजी चले जाएं शहर, उस दिन हमको साइकिल छूने का अवसर मिल जाता था, छूने का। आपके बच्चे अब तो बैठ नहीं पाते, तब तक तो साइकिल तिपहिया आ जाती है और तिपहिया को तोड़ तोड़ के जब खत्म कर देते तो दुपहिया आ जाती है। दुपहिया में बगल में स्टैंड लगा कर फिर वो स्टैंड भी तोड़ देते, फिर खड़ी चलना। चल अपना नहीं चल पाता तब तक तो साइकिल शुरू हो जाती है। और हमारी उम्र तक आते आते जब हम सीखते थे साइकिल, पहले कैंची, फिर हैंडल, फिर ऊपर चढ़ करके, तब तक ते 13 साइकिल रिटायर कर चुके होते। हम लोग नई चप्पल ढूंढते थे, मिल जाए तो बहुत अच्छा है। कक्षा 6 में मैंने अपनी जिंदगी का पहला जूता पहना। अपनी जिंदगी का पहला जूता कक्षा 6 में, जब 6 किलोमीटर बाजार पढ़ने के लिए जाने के लिए कक्षा 6 में नाम लिखा गया तो पहली बार जूता पहनने का मौका मिला। उससे पहले नंगे पैर रहते थे, सवेरे सवेरे नदी में कूद के नहाते थे और पैदल ही भाग लेते थे। वो स्थितियां देखी हैं। और अब घर घर में 4-4 गाड़ियां। अब तो गांव में 25 गाड़ियां। तब तो 4 पहिया, जिनके पास तो पता नहीं कौन लोग होते थे। अब तो 4 पहिया किसी के पास है, कोई संकट ही नहीं। इतना बड़ा परिवर्तन हम मेड़ पर होकर के, साइकिल से मेड़ पर होकर के 6 किलोमीटर यात्रा करके तब सड़क मिलती थी। और अब सड़क कब मिलती है? घर से बाहर निकलते ही पहला काम तो आरसीसी पर ही पड़ता है। इतना परिवर्तन हम लोगों ने देखा है, इतना बदलाव हम लोगों ने देखा है। और उस बदलाव के कारण पहले मकान कच्चे थे,
लेकिन मनुष्य पक्के थे। मकान कच्चे थे लेकिन रिश्ते, अब मकान पक्के लेकिन रिश्ते, पूरा मामला उल्टा हो गया है। एक भाई डॉक्टर, एक भाई मास्टर, एक भाई इंजीनियर, एक भाई पुलिस, एक भाई अंगूठा टेक। मेरे गांव में 5 लोग थे। मिश्र परिवार, अच्युतानंद मिश्र मेरे प्राइमरी के गुरु थे, वो मास्टर। उनके एक भाई सच्चिदानंद मिश्र पुलिस में एसआई, उनके एक भाई रामचंद्र डॉक्टर रामचंद्र सीएमओ, उनके एक भाई परमानंद इंजीनियर और एक भाई कृष्णानंद मिश्र अंगूठा टेक। मैं तीसरी चौथी में पढ़ता था। एक दिन मैं कोई सामान मांगने के लिए घर पर गया तो मास्टर साहब, क्योंकि मुझे जानते थे, उन्हीं के पास पहुंचा। हमने कहा भैया ये चीज चाहिए, बड़के भैया से पूछ लो। हमने कहा ये मास्टर है, बड़के भैया गांव के खेतीहर किसान, ये कहते बड़के भैया से पूछ लो। बड़के भैया कहेंगे तो ठीक, हाँ, और ना किया तो छोटके भैया वो नहीं करते थे कि इनने ये ज्यादा दादा बन रहे हैं, वो उनको मालिक भैया बोलते थे। और मालिक भैया का निर्णय सारे मामलों में लागू होता था। बाकी चारों भैया, भैया ने कह दिया तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अब मालिक कौन है? अब तो बड़े भैया घर में बैठे, छोटे भाई की बहू मालिक है। अब वो सोचती है कि बड़ों को रहने नहीं दूंगी अगर मेरी चली तो। सब अपने आप में मालिक हो गए। हम लोग बचपन में गांव का कोई बूढ़ा व्यक्ति होता था तो बाबा आ रहे करके हम सब डरते थे, बाबा से सब डरते थे। और अब तो बाबा ही डरता है कहीं बहू न देख ले बच्चे को डांटते हुए। बाबा की हालत, बाबा की बच्चों को डांटने की, दादा तो है लेकिन दादागिरी सब खत्म हो चुकी है। दादा है पर दादागिरी समाप्त हो चुकी। प्रतीक्षा करते रहते रोटी मिली न मिली। ये स्थितियां हमारे परिवारों में आ चुकी हैं। अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ? हित है कि सुख है? ना तो सुख है ना तो, दोनों ही सत्यानाश हुआ है। याद रखिएगा, अगर परिवार बिगड़ गया तो दुनिया की कोई ताकत समाज और राष्ट्र को ठीक नहीं कर सकती। समाज और राष्ट्र को जो लोग बदलना चाहते हैं उन लोगों को सबसे पहले चाहिए वो परिवारों को बदलें। अगर वो परिवार नहीं बदलेंगे तो समाज और राष्ट्र कभी भी ठीक नहीं। क्योंकि जो बच्चे, जो संतानें राष्ट्र की नागरिक हैं वो हमारे परिवार की उपज हैं। और उपज केंद्र सांचा बिगड़ा हुआ है तो ईंट कैसी होगी? परिवार बिगड़ा हुआ होगा तो घर कैसा होगा, और हमारा समाज कैसा होगा, और हमारा राष्ट्र कैसा होगा? बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये परिवर्तन सुख कारक नहीं है, दुख कारक है। आज हमारे परिवार अकेले 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 हो गए। हम लोग बाढ़ क्षेत्र में रहते हैं। गोमती नदी किनारे हमारा गांव है और वहाँ पहले बहुत बाढ़ आती थी। सन 92 तक बहुत बाढ़ आती थी। अभी पिछले साल 2018-19 में बाढ़ आई, फिर हमारे खेत में डूब गए थे। लेकिन 15-20 साल के बाद आई थी, अब कम हो गई। खूब बाढ़, तो बाढ़ में हमारा घर ऐसा होता था, फिर मिट्टी पाट के ऊंचा होता था, फिर उसके ऊपर मकान बनता था। मालूम पड़ता टीले पर बना हुआ है। तो बाकी परिवार ऊपर रहता था, पिताजी नीचे रहते थे। और नीचे और ऊंचे में अंतर था 30 फीट गहरा। 30 फीट नीचे पिताजी और 30 फीट ऊपर हमारा मकान, उसके ऊपर हम लोग रहते थे। गांव का कोई व्यक्ति आया पिताजी के पास, ए भैया भोजन कर लो, भोजन कर लो, दोपहर का टाइम भोजन कर लो। ऊपर खबर नहीं जाती थी कि बना है कि नहीं बना है, तैयार है कि नहीं तैयार है। और तब गैस नहीं था, जला के फट से चल, और 3-3 चूल्हे वाला गैस नहीं था। तब तो चूल्हा था, लकड़ी से जलता था।
लकड़ी से चूल्हा जलता था और पिताजी बोलते थे भोजन करना है, तो फिर ऊपर से ये नहीं कहा जाता था कि अभी नहीं बना है, बैठो। तब तक हम लोग अम्मा के भैया दौड़ के गुड़ पानी दो, तब तक पानी पिएंगे। तब तक हम उनको पानी पिलाते थे, फिर पिताजी बतियाते थे, तब तक यहाँ से रोटी सब्जी दाल वहाँ पहुँचती थी। और कितने व्यक्ति खाएंगे गिनती। अब तो मुझसे माताजी पूछती पंडित जी तुम कै रोटी खाओगे, हमें लगता हम आत्महत्या कर ले। सत्य कह रहा हूं, मुंबई आर्य समाज में काकड़वाड़ी मुख्य आर्य समाज जो हमारा केंद्र है, मैं वहीं बैठा था। एक माताजी मेरे पास आई, बोले पंडित जी आज हमारे यहाँ भोजन कर लो। अरे माताजी बहुत कृपा, बिल्कुल कर लेंगे। माता ठीक है, तो फिर मैं आपको 12 बजे आप आ जाइए। हमने कहा ठीक है आ जाएंगे। 11 बजे उनका फोन आया, पंडित जी कै रोटी खाओगे। मैं बहुत व्यथित हुआ, सत्य कह रहा हूँ, बहुत खराब लगा मुझे। मैंने कहा माता जी आप कितनी खिलाना चाहती हैं। बोले ऐसे कैसे मैं खिलाऊं, जितनी खाओ उतनी खिलाऊंगी। मैंने कहा नहीं आप कितना चाहती है ये बताओ। अगर कम रोटी बनानी हो तो सब्जी में थोड़ी मिर्च ढकेल देना, हम कम खाएं। और ज़्यादा रोटी खिलानी हो थोड़ा सा दही भी दे देना और सब्जी थोड़ा बिना मसाले की बना देना, ज़्यादा खा ले। बोले हम इसलिए पूछ रहे थे कि अगर आप ज़्यादा खाएं तो फिर हम कम आटा मारे कि ज़्यादा मारे पता नहीं चलता। आप कितनी रोटी खाते हो बता दो। तो हमने कहा आपकी रोटी कै ग्राम की होती होगी। भाई एक ही रोटी तुम आधा किलो बना दो, हमको 5 रोटी खा, हम तो गए काम से। या तो झूठे या तो खा खा के मर जाओ। आपकी रोटी कितने ग्राम की होगी वो बता दो। इतना ज्यादा स्थिति, इतनी तुच्छता, इतना छोटापन हो गया है कि हमारा आटा न बच जाए, रोटी कहीं कम न पड़ जाए। और माताओं बहनों हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, आटा मारने के बाद चाहे फ्रिज में नहीं बर्फ में रख दो तो भी उसमें 48 मिनट के बाद कीड़े पड़ना शुरू हो ही जाते हैं। कोई विज्ञान उसको रोक नहीं सकता, कुछ भी कर डाला, उसमें फंगस लगेगा जरूर। इसलिए आटा मार के फ्रिज में रखना कभी भी, सब्जी बनी हुई फ्रिज में रखना कभी भी अत्यंत हानिकारक है, लाभकारक नहीं है। हमारे आलस्य के कारण सवेरे का मड़ा आटा रात को रोटी बन रही, रात का मड़ा आटा सवेरे रोटी बन रही है। बार में आटा कौन मारेगा, तो चलो सब वाला रख देते बचा के, फिर वो खट्टा फट्टा फंगस हो जाए, फिर बना के खिला देंगे। ये आदमी तो कुछ भी दे दो खा जाएगा, आदमी खा जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी वो फंगस खा जाएगा। हम अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो भोजन कैसा खाना, ताजा ताजा। गीता पढ़ो, गीता अध्याय 15। भोजन अगर 48 मिनट के बाद का बना हुआ हो जाता है तो तमोगुणी, रात बीत गई तो तमोगुणी। बनाते समय अगर आपके मन में खराब विचार आ गया तो तमोगुणी। खराब खेत में गेहूं पैदा हुआ आ गया तो भी तमोगुणी। कमाने वाला अगर ठीक नहीं है तो भी। और तमोगुणी भोजन करके कोई व्यक्ति सतोगुणी बनेगा, भूल जाओ। हम अपने सुख के चक्कर में, तथाकथित सुख के चक्कर में अपने सारे हित का सत्यानाश करने के लिए तत्पर हुए बैठे हुए हैं। हमारे सुख के चक्कर में हमारा हित सत्यानाश हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है आज के रात के व्याख्यान में, सुख को एक कोने करिए और हित को सामने लाइए। जिससे परिणाम में सुख होता है उस कार्य को करिए, जिससे करने में सुख होता है उस कार्य को करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका परिणाम सुखकारी हो उस कर्म को करिए। एक माता 10 वर्ष तक अपने बच्चे के साथ तपस्या करती है और 40 साल तक बच्चे की सेवा से आनंद उठाती है, और एक माता 10 साल तक आराम करती है और 40 साल तक दुखी होती है।
क्या करना ठीक है? बच्चे के साथ तपस्या करना कि सुख भोगना? तपस्या करने से माता के अंदर देवत्व आता है और तपस्विनी माता का पुत्र तपस्वी होता है। ये जो तथाकथित लोग हैं ना, बाएं हाथ से इतिहास लिखने वाले बेईमान, उनको बोलते वामपंथी। वो इतिहास को किस हाथ से लिखते? सीधे हाथ से नहीं, उल्टे हाथ से लिखते हैं, वामपंथी। बोले राम ने बहुत बड़ी गलती की, पत्नी को वन में निकाल दिया। हमने कहा राम बहुत बड़े बुद्धिमान थे, पत्नी को वन में भेज दिया। पत्नी को गर्भावस्था में वन में भेज दिया राम जी ने। कितने बड़े वैज्ञानिक थे वो, क्योंकि उनको पता है राजमहलों के सुख में पली हुई संतान जनता के दुख दर्द का अनुभव कदापि नहीं कर सकती है, कभी नहीं कर सकती है। जो सुख में पली संतान होगी, जो एसी में बैठ करके जनता के लिए कानून बनाएगा, वो कानून जनता को सुख देने वाला, जनता को बांटने वाला होगा, सत्यानाश करने वाला होगा, जनता को सुख पहुंचाने वाला नहीं होगा। राम जी इस बात को जानते थे। मैं आपको प्रमाणित कर देता हूं। लक्ष्मण के बेटे का नाम बताओ। भरत शत्रुघ्न के बेटे का नाम बताओ। मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा, राम के बेटे का नाम बताओ। बच्चे भी बता देंगे। क्यों भाई? राम के बेटों का नाम आपको मालूम है? लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न निपूते थे क्या? उनके भी बच्चे थे, लेकिन नाम किसी का नहीं आया। क्यों? क्योंकि मांडवी श्रुति की थी और उर्मिला वन में नहीं गई, सीता वन में गई। तब भी गई और गर्भावस्था में भी सीता वन में गई। इसलिए सीता के पुत्रों का नाम आपको मालूम है, बाकियों के नाम आपको मालूम? जिस माता ने वन में जाकर, एक व्यक्ति सज्जन बहुत बुद्धिमान है, मुझसे पूछे कि बताओ, जब राम जी ने सीता माता को वाल्मीकि के आश्रम में भेजा तो परिचित पहले बता देते कि जाओ वाल्मीकि जी से कह देते, तो उनको निर्वासित क्यों किया? मैंने कहा बैठो एक मिनट। बोले हाँ बैठे हैं। मैंने कहा जिलाधिकारी के पुत्र को अगर कोई व्यक्ति लाए और ये जिलाधिकारी का पुत्र, इसको अपने घर पर रखो, जब वो चाहेंगे तब बुला लेंगे, तो उस बच्चे से तुम झाड़ू लगवाओगे? बोलो, कहोगे कि सवेरे बेटा अपने कमरे में झाड़ू लगा लेना? हिम्मत है? बोले नहीं है। मैंने कहा राम जिलाधिकारी थे क्या? राम चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी को वाल्मीकि झाड़ू लगाने को बोलेंगे, धान कूटने को बोलेंगे, समिधा लाने को बोलेंगे? राम जी ने सीता जी से कहा मैं तुमको भेज रहा हूं, अपना परिचय मत प्रदान करना, अपने पति का नाम मत बताना, एक ही बात बोलना कि मेरे पति ने मुझको निकाल दिया है, छोड़ दिया है। सीता माता वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और बोली कि मैं एक निर्वासित अबला हूं, क्या मुझे थोड़ा स्थान मिल सकता है? वाल्मीकि बोले नारी, भारतवर्ष में कोई नारी निर्वासित हो और हम उसको आश्रय न दें और वो आश्रम कहलाए, संभव कैसे हो सकता है? आप आइए। चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी जाती तो सवेरे सवेरे अरुंधति जी आ जाती हैं, बेटा धान कूट लिया कि नहीं कूटा? सीता माता धान भी कूट रही हैं, कुएं से पानी भी भर के ला रही हैं, अपने लिए समिधा भी लेकर के आ रही हैं, अपनी कुटिया की लिपाई अपने हाथ से कर रही हैं, झाड़ू अपने हाथ से लगा रही हैं और ध्यान में केवल राम है। राम ध्यान में कौन है? राम। जो पत्नी गर्भावस्था में अपने पति का ध्यान हमेशा रखेगी, उसके बच्चे अपने पिता के प्रति कितना आदर भाव रखेंगे, क्योंकि बच्चा अपनी माता को अपना आइडियल मानता, आदर्श मानता है, और जिसको वो आदर्श मानता है वो अपने पति को आदर्श मानती है, तो वो आदर्श बच्चों के लिए आदर्श होगा कि नहीं होगा? माता सीता ध्यान में प्रभु श्री राम हैं और तपस्या जीवन में है। बच्चे कैसे पैदा हुए? 10 साल की उम्र में तो अश्वमेध का घोड़ा पकड़ लिया।
10 साल की उम्र में तो अश्वमेध का घोड़ा पकड़ लिया। हनुमान जी हार गए, लक्ष्मण जी हार गए, भरत शत्रुघ्न पहले हार के चले आए। बोले राम को बुलाओ तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अंत में आना पड़ा राम। 10 साल की उम्र में वो बच्चे कहाँ पैदा हुए? आश्रम में। राम जी सुख चाहते थे कि हित चाहते थे? हित चाहते थे तो अपनी पत्नी को आश्रम में भेज दिया। सुख चाहते तो दशरथ ने कहा पुत्र से चले जाओ वन। राम वन गए, राम बन गए। राम वन गए और राम बन गए। अगर राम वन ना जाते तो राम बन नहीं पाते। राम बने हैं वन में जाकर के। अगर हित चाहते तो गए और सुख चाहते तो पिताजी तुम 60 साल के तो पहले हो गए, 60 गए हो, इसलिए तुम उल्टी उल्टी बातें कर रहे हो। चुपचाप तुम जाओ वन में, तुम्हारा वानप्रस्थ का टाइम हो गया है, हम गृहस्थी हैं, हम यहीं रहेंगे। आप जाओ, आपके जाने का समय हो चुका है। और चले जाते दशरथ जी वनवास। और आज 9 लाख साल के बाद राम की कथा आपको यहाँ सुनने को मिलती नहीं मिलती। राजा तो बन जाते लेकिन राम नहीं बन पाते, राजा ही रह जाते। राजा तो बहुत लोग होते हैं लेकिन राम न बनते। राम की कथा यहाँ आपको सुनने को न मिलती। हित करेगा तो अमरता तक पहुंच जाएगा, सुख सोचेगा तो मर जाएगा। सुख में मृत्यु है और हित में अमरता है। हित में मोक्ष है और सुख में मृत्यु है। क्या पसंद है? और एक बात और जान लीजिए, एक होता है कष्ट, एक होता है दुख। क्या क्या? कष्ट और दुख में अंतर क्या है ये भी हम लोग नहीं जानते। हाँ, हम इसका अंतर नहीं जानते। मई का महीना था और मैंने गुरुकुल में लौकी बो रखी थी। मई के महीने तो 8 बजे ही गर्मी हो जाती है। मैं लौकी की जड़ के किनारे किनारे कुदाल से गोड़ करके उसमें थोड़ा उर्वरक डाल रहा था और डाल करके निकला तो पसीने से तरबतर। बाहर निकला तो हमारे पड़ोस के गांव के व्यक्ति उधर से निकल के मोटरसाइकिल जाते, बोले आचार्य जी आपको हम दुख में देखते हैं तो हमको बड़ा कष्ट होता है। हमने कहा हमको दुख में देखते हैं आपको कष्ट होता है? मामला समझ में नहीं आया। मुझे कष्ट में देख के आपको दुख होता ये करते तो मैं मान लेता। मुझे दुखी देखा और आपको कष्ट हुआ। आपका वाक्य एकदम गलत, अपना वाक्य वापस ले लीजिए। बोले थोड़ा समझाइए। मैंने कहा दुख की परिभाषा बताइए। दुख क्या है? जिसके भोगने से परिणाम में कुछ भी नहीं मिलता उसका नाम है दुख। जिसके भोगने से परिणाम में सुख मिलता है उसका नाम है कष्ट। अंतर समझ में आएगा? उदाहरण दे रहा हूं, आपकी समझ में आएगा। एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की जेब में हाथ डाला। उस व्यक्ति ने हाथ डालते समय उसका हाथ पकड़ लिया और पकड़ के लेके सीधा बगल में थाना था, वहां पहुंच गया। दरोगा जी से बोला कि ये व्यक्ति मेरी जेब में हाथ डाल रहा था, चोर है। दरोगा जी ने कहा कि दीवार पकड़ के खड़ा हो जा, झुक के खड़ा हो गया। इसकी पीठ पर 10 ईंटा लाद दो। दीवार पकड़ के खड़ा हो, पीठ पर 10 ईंटा लाद दिए, लदा है। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आया, बोला दरोगा जी चौराहे पर खड़े थे, कोई काम के लिए नहीं ले गया। अगर मैं काम नहीं पाऊंगा तो शाम को बच्चे रोटी नहीं पाएंगे, कोई काम हो तो बता दीजिए। दरोगा जी बोले ईंटा ढो के ऊपर काम हो रहा, वहां पहुंचाता रहे। एक की पीठ पर ईंटा लदा है और एक ईंटा ले जाता है पहुंचा के, फिर इतनी दूर पैदल आराम से बिना ईंटा लादे आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है। पूरे दिन एक व्यक्ति लदा हुआ खड़ा है, दोनों ईंटा ढो रहे हैं। जब दरोगा जी ने कहा कि अब तू जा, ईंटा छोड़, जिसको लदा था उसको। और जो मजदूर आया, बोले साहब जा रहा हूँ। बोले हाँ ये ले अपनी मजदूरी। उसे 300 रुपये दिए
और ईंटा वाले को क्या दिया, जो लदा था उसको? वो ईंटा लादना उसका दुख है और ढोने वाले का कष्ट है। कष्ट का परिणाम क्या हुआ? शाम को उसके बच्चे गरम गरम जलेबी खा रहे थे। हाँ, जिसको भोगने से आपका लाभ हो उसका नाम है कष्ट, और जिसके भोगने से आपको कुछ न मिले उसका नाम है दुख। मैं लौकी गोड़ रहा था, दुखी था कि कष्ट में था? क्योंकि एक बार लौकी गुड़ाई फलना शुरू होगी तो जुलाई तक लौकी 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 सब्जी पूरा गुरुकुल खाएगा। और इतनी पैदा हुई कि हम तो गाय को काट काट के लौकी खिला रहे थे। 10 पेड़ लौकी में इतनी लौकी कि गायों ने खूब लौकी खाई। तो कष्ट है कि दुख है? अगर मैं कुछ न करता, मतलब श्रम करता और कोई परिणाम न होता तो क्या होता? यहाँ आप लोग बैठे हैं, अगर ये सोच के बैठे कि पंडित जी बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, आज सुनने का अवसर मिला है, बड़ा आनंद है, परमात्मा कृपा है कि मुझको व्याख्यान सुनने को मिल रहा है, सुखी होंगे कि दुखी? सुख होगा, सुख होगा। अच्छा, आप यहीं बैठ के ऐसे ही बैठे हो, सोचो अब ये जब तक चुप नहीं होगा तब तक जाने को नहीं मिलेगा, तो सुख होगा कि दुख? अच्छा, इस स्थिति में कोई परिवर्तन आया? आप अगर यहाँ बैठ के सोचते जब तक ये चुप ना होगा तब तक हम नहीं जा पाएंगे, दुखी होते रहे, परिणाम कुछ मिलेगा? अच्छा, ये सोचने की बड़ा आनंद है, बहुत अच्छी बात सुनने को मिल रही है, और बैठने में कष्ट है, बराबर कष्ट है, उसमें भी इस समय भी, दोनों समय एक ही जैसी स्थिति है, लेकिन मुझे सुनने को मिल रहा है सकारात्मक है, तो ये कष्ट सुख कारक है, इसको दुख मत समझना। अगर बैठे बैठे सोचते रहो कि चुप रहे, चुप हो तो मैं जाऊं, तो फिर दुखी होंगे, परिणाम कुछ नहीं मिलेगा। दुख का परिणाम नहीं मिलता और कष्ट का परिणाम सुख के रूप में मिलता है। इसलिए सबको दुख मत समझो, कष्ट को तपस्या समझो और आनंद लो। कष्ट को तप समझो, और तप का परिणाम क्या होगा? सुख कारक होगा। दुख का परिणाम कुछ कारक नहीं होता है। इसलिए दुनिया में कष्ट और दुख में भेद करो। एक माता अपने बच्चे के लिए अपने हाथ से रोटी बनाती है, दूसरी माता ऑर्डर करती है और ढाबा से मंगाती है। कौन सुखी है? हम सोचते हैं ढाबे वाली सुखी है। ढाबे वाला जो भोजन बनाता है ना माताओं बहनों, वो कस्टमर के लिए बनाता है। किसके लिए? कष्ट 2-3 बार बोलिए। किसके लिए बनाता है? और आप किसके लिए बनाते हो? हाँ, बेटे के लिए बनाता है, कस्टमर के लिए बनाता है। कुछ अंतर होगा कि नहीं? एक ने कस्टमर की रोटी खिलाई, एक ने बेटे की रोटी खिलाई। दोनों के बच्चों के संस्कारों में जमीन आसमान का अंतर होगा, करके देख लेना। कस्टमर की रोटी खाता खाता कोई कष्ट से मर जाए इसे चिंता नहीं लगती, और माँ के हाथ की रोटी खाता खाता माँ के दुख को स्वीकार नहीं कर सकता, उसके दुख को दूर करने का प्रयास जरूर करेगा। माता सोचती मैं तो मंगा के खिला दूंगी, सुखी हो जाऊंगी, नहीं होगी सुखी, दुखी होगी, पूरे जीवन पश्चाताप करेगी। और जिसने तप करके कष्ट सहन करके भोजन बना के खिलाया है, उसका बच्चा उसके लिए आदर करेगा, और माता के कष्ट को कभी सहन नहीं कर सकता है। ये कस्टमर में अंतर है। हम जिसको दुख समझते हैं वो हो सकता है वो कष्ट हो। इसलिए कष्ट और दुख को डिफाइन करिए और सुख और हित को डिफाइन करिए। दोनों को जब आप अलग अलग करेंगे तो आपके जीवन का जो कर्तव्य की कार्य की जो व्यवस्था होगी उसमें आपको बड़ा आनंद आएगा। ये मैं करके देखता हूँ, ये मैंने करके देखा है। हम जब करते हैं कष्ट होता है, मेहनत लगती है, श्रम लगता है, तपस्या होती है, खूब मेहनत करनी पड़ती, रात भर जगना पड़ता है, दिन भर जगना पड़ता है। कोई बच्चा बीमार हो गया तो हम सो सकते हैं? नहीं सो पाते। बच्चों को लेके मैं रात रात भर अस्पताल में रुका हूँ, मैंने देखा है ये स्थिति।
बच्चों को लेके रात रात भर बच्चा को एकदम उसकी सांस फूलना शुरू हुई, हम लेकर के भगे, डर के मारा, हालत खराब। माता पिता को फोन के बोले हम तो कल पहुंचेंगे। जिनका पुत्र है वो कह रहे हम तो सुबह निकलेंगे, रात को नहीं निकल सकते। अब रात को कौन लेके जाएगा? गाड़ी लेकर के मैं भागा, ये डॉक्टर बंद, ये डॉक्टर बंद, ये डॉक्टर बंद। डॉक्टर को फोन करा, खुलवाया, दुकान खुलवाया, ले आकर के भर्ती कराया। माता पिता अगले दिन शाम को आए, बगल में ही थे 200 किलोमीटर पर। हमने ऐसा देखा है, लेकिन उसको मैं दुख कहूं? नहीं, मैं उसको दुख नहीं कहता हूं, मैं उसको तप कहता हूं। और तप का परिणाम, जब मेरा विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष की गद्दी पर बैठा हुआ रहता है और मैं वहां पहुंचता हूं, अपने सब विद्यार्थियों के सामने अपनी कुर्सी छोड़ के अलग हो जाता है, मुझे अपनी कुर्सी पर बिठाल देता है। बच्चे पहले पैर छूते हैं, फिर प्रोफेसर साहब खुद पैर छूते हैं और उसके बाद प्रोफेसर बताता है ये मेरे गुरुजी हैं जिन्होंने मुझको बोरे पर बिठाल करके ये दर्शन, ये निरुक्ति, व्याकरण पढ़ाया था। उसमें मुझे मिलता है कि मेरे उस कष्ट का परिणाम क्या मिल रहा है, वो मेरे लिए आनंद के क्षण होते हैं। जो व्यक्ति कष्ट सहन करता है उसके परिणाम में उसको आनंद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति दुख भोगता है वो केवल भोगता है, उसके परिणाम में उसको कुछ नहीं मिलता है। इसलिए तपस्या को दुख समझने की भावना को बंद कर दीजिए। तपस्या करने में, माता जी के पैर दबाने में, पिताजी की सेवा करने में दुख नहीं है, तप है। किसी के रोग को दूर करने में अगर आपकी नींद खराब होती हो तो आपका तप है, और तप व्यक्ति को देवत्व की श्रेणी में लाता है, दुख व्यक्ति को भोग योनि में ला करके खड़ा कर देता है। इसलिए सेवा करने को दुख मत समझना, सेवा करने को तप समझना, दान करने को तप समझना, मधुर वाणी सहन करने को तप समझना। किसी ने कुछ बोल दिया, माता जी ने कुछ बोल दिया, मम्मी की तो ऐसी आदत हमेशा बोलती रहती, बहुत गंदी आदत, हम एकदम खड़बड़ा के पूरा घर ठोक के रख दिया। उन्होंने कहा माता जी की उम्र हो गई है, शरीर और मन में जब गैप होगा तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? स्वाभाविक, आपको भी आएगा, हमें भी आएगा, सबको आएगा। शरीर और मन बराबर तो दौड़ के पहुंच जाओ। अब मैं पहुंचना तो वहां जल्दी चाह रहा हूं, पहुंच नहीं पा रहा हूं तो क्या होगा? कष्ट तो होगा। शरीर कमजोर, मन वही, बीच में गैप हो गया, वृद्धावस्था में गुस्सा आए तो आए तो आप क्या करोगे? आप भी उतने बराबर वर्क करोगे। दोनों करंट की तार इकट्ठा मिलाओगे, आग लग जाएगी घर में। अगर एक में करंट आ रहा हो तो दूसरा अर्थ लेके दौड़ो ना। एक को करंट आ रहा, दूसरा अर्थ लेके दौड़ो तो रोशनी होगी, और तुम भी करंट लेके दौड़ गए तो चिंगारियां उगेगी, आग लगेगी, परिवार विखंडित हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए करंट दिखाई दे अर्थ लेके दौड़ो, अर्थ दिखाई दे करंट लेके दौड़ो। दोनों का सम्मिश्रण करो और परिवार में आनंद हो जाएगा। उसको तप समझना। तप रहन, इनका रहन सहन अच्छा है, सहन अच्छा है इसीलिए रहन अच्छा है। अगर सहन नहीं आएगा तो रहन भी, इसलिए रहन सहन दोनों साथ साथ बोले जाते हैं। जो सहन नहीं कर पाएगा वो रहना है साथ में तो सहना भी होगा। इसलिए रहन और सहन दोनों ठीक होंगे तो फिर आपका जीवन आनंद मग्न होगा। आप खूब आनंदित रहिए, मैं तो यही चाहता हूँ हम सब सुखी रहें। और मेहनत को, श्रम को तप समझना, दुख मत समझना। तब समझोगे तो जीवन में आनंद आएगा। आपने मेरी बात पूरा 1 घंटा 5 मिनट हो गया है, ध्यानपूर्वक आपने सुना। धन्यवाद करते हुए वाणी को विरमित करते हैं। कोई बात आपको मेरी ठीक न लगे तो मुझे वापस कर देना। मैंने ऐसा कुर्ता पहना, उसमें बड़ी बड़ी जेबें हैं, मैं अपना वापस ले जाऊंगा। और ठीक लगे तो जीवन में लागू कर लेना, जीवन में आनंद आएगा, प्रसन्नता बढ़ेगी, आमोद बढ़ेगा, खुशियां बढ़ेंगी, और परिवार की खुशियों में राष्ट्र की खुशी निहित होती है। आप सबका धन्यवाद। ओम शांति।